हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का बखूबी ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए कि आप सबके जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या कोई नकारात्मक सोच विचार हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से दूर हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़े मैंने और आपका प्रोत्साहन देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपके इसी प्यार और प्रोत्साहन के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ये सारा जो आपका प्यार और सपोर्ट है इस चैनल पे, आपकी ज़िंदगी में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ हम आज की रीडिंग की शुरुआत करेंगे। तो लेट्स सी। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश या जो भी संकेत हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखिए, हमें गाइडेंस दीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड हम ले लेते हैं। जो फर्स्ट कार्ड आ रहा है हमारे लिए, आप सभी के लिए, दैट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स से शुरुआत हुई है दोस्तों। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पे हम महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख भी सक रहे हैं कि आपके पास जो है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा है। यूनिवर्स का हाथ, अदृश्य जो उनकी सुरक्षा कवच है, वो आपके साथ है। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड आपके लिए आज निकल के आ रहा है, दैट इज जस्टिस। ओके, सो न्याय का जो पलड़ा है वो भी आपके पक्ष में है, भारी है, आपके विरोधियों के, आपके दुश्मनों के, शत्रुओं के ऊपर। और यहाँ पे हम बहुत सारी छुपी हुई ऊर्जाएं भी देख रहे हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसी के साथ तीसरा कार्ड यहाँ पे जो आपके फेवर में आ रहा है, दैट इज 3 ऑफ कप्स। ओके, सो 3 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा यहाँ पे सामने है हमारे। और इसी के साथ एक फाइनल कार्ड ऑफ द डे देखेंगे, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे कि यूनिवर्स का जो फाइनल संदेश है वो आप सभी के लिए क्या रहने वाला है। लेट्स सी। जो फाइनल संदेश हम देख रहे हैं, द फूल का कार्ड यहाँ पे आया है। सो जो बेफिक्र रहने वाली जो एनर्जी है उसकी तरफ यहाँ पे इशारा है। और एक बहुत ही, जैसे हम देख सकते हैं कि बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही ऊर्जावान ये स्प्रेड है जो आपके ज़िंदगी की बारीकियों को दर्शा रहा है। उसमें जो ऊर्जाएं हैं जगह जगह पे, छोटे छोटे रूप में भी, उसके बारे में भी ये बात कर रहा है। और जो सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ दोस्तों, वो है आपके विरोधियों की ऊर्जा। जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी आपके खिलाफ शत्रुता का भाव रखते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले हैं, आपसे ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, आपके तरक्की से, आपके उन्नति से, आपके हंसते खेलते परिवार या आपके सुख से उनको जलन होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते आपकी ऐसी सकारात्मक ऊर्जा को। उनकी तरफ यहाँ खास कर इशारा है यूनिवर्स का कि कहीं ना कहीं दूसरों के लिए गड्ढा खोदते खोदते, खासकर आपके खिलाफ चालें चलते चलते, षड्यंत्र रचते रचते और आपको डिमीन करते हुए, आपका अपमान जो इन्होंने करने की कोशिश की, जो आपको पीड़ा देने की कोशिश करने की जो भी कोशिश की इन्होंने, उस सारे जो इनके कर्म है उसके दौरान कहीं ना कहीं इनसे एक बहुत बड़ी चूक हुई है, बहुत बड़ा इनसे मिस्टेक भी हुआ है। और इस मिस्टेक के कारण, इस चूक के कारण आज इनका खुद का अस्तित्व इस समय
खतरे में नज़र आ रहा है दोस्तों। अपने ही फैसलों से इस समय ये डरने लग चुके हैं, क्योंकि इनको पता है कि कोई भी कदम ये अब उठा रहे हैं तो गलत ही साबित हो रहा है। इनके आपके पक्ष में उल्टा वो जा रहा है और इनके खिलाफ ही गड्ढा खोद रहा है। इनको अपने घर वालों से भी गालियां ही पड़ रही हैं, उनसे भी कोई सपोर्ट नहीं है। अपने खुद के घर परिवार में मतभेद बना हुआ है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, आर्थिक रूप से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, प्रेशर है। तो हर तरफ से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, दिक्कत ही दिक्कत, और वो भी किस वजह से? अपने अहंकार को सर्वोपरि रखने की वजह से आज ये दिन देख रहे हैं दोस्तों। और इसी के साथ आपके लिए भी बहुत सारी यहाँ पे ऊर्जा, बहुत सारी गाइडेंस है। तो दोनों के ही बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे यूनिवर्स यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड से शुरू करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स हमारे सामने है, और जो सबसे पहली ऊर्जा मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ अपने ट्यूशन के द्वारा दोस्तों, यहाँ पे यूनिवर्स यही कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कोई एक फ़ैसला लिया गया है जिसे उस समय सही समझा गया था, या आपके विरोधियों के द्वारा अपने अहंकार में रह के अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए जल्दबाजी में फ़ैसला लिया गया कि कैसे भी करके कुछ ऐसा करो कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर पाए, आपको पीड़ा देख पाए, आपके किसी न किसी दुख का कारण बन पाए और ये जश्न मना पाए उस दुख का। इतने नीच किस्म के ये लोग हैं, लेकिन वो जल्दबाजी करने के कारण आज वही जो है, जो गलत फ़ैसला है, आज नासूर बन के इनके खुद के कदमों में आके लगा है, कांटा बन के। और अब इनके ही स्वास्थ्य को, इनके ही जीवन को इस समय ये ले डूब रहा है। हम देख सकते हैं कि जो अहंकार है, जो गुस्सा है, उसके चक्कर में या किसी को गलत साबित करने के, आपकी क्षमता ये लोग कहीं ना कहीं बखूबी जानते थे, और कहीं ना कहीं आपका जो स्किल है उसको कहीं ना कहीं देख के ये समाज में अपना जो वर्चस्व है, जो अपने आप को ऊपर रखना चाहते थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान साबित करना चाहते थे लोगों बीच में, इस चीज़ को साबित करने के चक्कर में इन्होंने ज़िद में कोई ऐसा कदम उठाया जो धीरे धीरे इस समय इनके ही ऊपर बोझ बनने लग चुका है। जिस बात पर इन्हें कभी ना कभी विश्वास था कि हाँ, ये इनके पक्ष में ही काम करेगा और आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं उसमें रोड़े अटकाएगा, आपकी ज़िंदगी में रुकावटें डालेगा उनका ये कदम, आज इसी बात को ये याद करके मन के अंदर बेचैनी इनके होने लग चुकी है दोस्तों। बहुत ज़्यादा ये परेशान है। ये सोच रहे थे कि इनके इस कदम से सामने वाला टूट जाएगा, या आप यहाँ पे कहीं ना कहीं पीछे कदम ले लेंगे, या कहीं ना कहीं आप अपना आत्मविश्वास खो बैठेंगे और जीवन में आगे जो बढ़ने का जो सपना है वो भी आपसे कहीं ना कहीं छिन जाएगा। यही इनकी मंशा थी। लेकिन इनका वो कदम आज ऐसा बैकफायर किया है दोस्तों। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो सोचती है ऐसी बैकफायर की है इनके ऊपर। वही कदम इनका जो असली चेहरा है वो प्रत्यक्ष रूप से समाज में लाने का ज़रिया बन चुका है। इनका वही कदम इनके अपनों से इनका जो साथ है वो छुड़वा रहा है, और इनको जो है सिर्फ और सिर्फ ये जो इनके साथ ऐसा हुआ है, ये जो कदम, ये जो उनका फैसला बैकफायर किया है, ये कुछ और नहीं, इनके ही कर्म का फल है। जो इन्होंने जो दूसरों के साथ, आपके साथ जो गलत किया, कहीं ना कहीं अपने ही कर्मों के द्वारा इन्होंने अपने आगे की ही जैसे फील्डिंग सेट कर ली थी कि आगे चल के आज के समय में इनको जो है अपने ही उस किए हुए कर्म के वजह से भुगतना पड़ रहा है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि दोस्तों, सच से भागना जो है आसान लगता है, और यही कुछ आपके विरोधियों ने सोचा, आपके हेटर्स ने सोचा, लेकिन अपने ही फैसलों की आवाज़ से भाग पाना कभी आसान नहीं होता। जो अपने किए हुए कर्म है उससे कहाँ तक ये पीछा छुड़ा सकते हैं, यही बात आज इनके दिलो दिमाग में गूंज रही है। यूनिवर्स इनके सामने बार बार यही जो एग्जाम्पल है वो दिखा रहे हैं इनके जीवन में, और वही जो पुरानी चूक इन्होंने की, आपके खिलाफ कुछ ना कुछ जो भी षड्यंत्र रचने में इन्होंने गलती की, गलत फैसले लिए, जल्दबाजी में फैसले लिए, आज वो ही जो है बार बार इन्हें याद आ रही है। और ये अपने ही अंदर अंदर एक सवाल पूछ रहे हैं कि अगर उस दिन ऐसा इन्होंने ना किया होता तो शायद आज इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अलग होता, सब कुछ डिफरेंट होता। शायद वो गलत कदम ही ना उठाया होता अहंकार के वश, तो आगे चल के हो सकता है बुद्धि में सुधार होकर ये सही रास्ता पकड़ सकते थे, सफलता की तरफ बढ़ सकते थे। लेकिन अब खाई में गिरने के अलावा इन्होंने अपने आप के लिए ही कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, ये इस चीज़ को कंफर्म भी कर रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया आपके लिए, और ये साफ कह रहा है कि जो भी बैलेंस है, जो संतुलन है, अब वो बनने का समय आ चुका है आपकी ज़िंदगी में। जो भी फैसला बिना सोचे समझे इन विरोधियों ने लिया था, इन हेटर्स ने लिया था आपके लिए, आपके खिलाफ, उसका जो हिसाब है अब सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डर किसी और से नहीं बल्कि अपने ही किए हुए कर्मों से इस समय इनको लग रहा है।
इस समय आप ये दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे कि दूसरा मेरे लिए क्या बोल देगा या मेरी सच्चाई जान लेगा तो मेरे साथ क्या कुछ कर देंगे, मेरे खिलाफ कोई कोर्ट केस फाइल कर देंगे या कुछ भी कर देंगे। ये उस चीज़ से ज़्यादा डरे हुए नहीं है। ये इस समय सबसे ज़्यादा परेशान है जो ये बार बार कर्मों की रील इनके सामने आगे आके घूम रही है और इनका दिल उसके बारे में सोच सोच के भारी हुआ जा रहा है। जो स्ट्रेस इनके दिल दिमाग में पड़ रहा है वो इनको कहीं ना कहीं जीने नहीं दे रहा। वो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे। और कई बार दोस्तों इंसान जो है दुनिया से सच तो छिपा लेता है, लेकिन अपने आप से कैसे छिप सकते हैं? ये अपनी शक्ल तो डेली आईने में देखनी पड़ती है ना, तो अपने कर्मों पे कैसे पर्दा खुद से ही डाल सकते हैं? तो यही कारण है कि अब जो मन है वो बार बार इनका उसी गलती पे बार बार जाके रुक रहा है, बार बार घूम रहा है उसी छड़ की तरफ, उसी फैसले की तरफ जब इन्होंने आपके खिलाफ वो कदम उठाया। और ये कार्ड ये याद दिला रहा है कि हर जो इनका एक्शन है, हर जो इनका कर्म है, उसका एक रिजल्ट भी तय किया हुआ है यहाँ पे यूनिवर्स ने। और वो रिजल्ट, वो परिणाम इनके कर्मों का अब सामने आता हुआ साफ दिख रहा है। और इसीलिए ये जो आज ये अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, कर्मा के जो लूप में फंसे हुए हैं, आज इनको ये अपनी ही सोच पर कहीं ना कहीं सवाल उठाने पर मजबूर किया है इस परिस्थिति ने। इसी के साथ दोस्तों अगर हम तीसरा कार्ड देखें यहाँ पे जो कंटिन्यूएशन में है, 3 ऑफ कप्स, ये इसके थ्रू हम ये महसूस कर सकते हैं कि ऊपर से कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश हो रही है इन लोगों के द्वारा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, कि ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर से बहुत सुखी है, कोई स्ट्रेस नहीं है, सब कुछ लाइफ में अच्छा ही अच्छा चल रहा है। और इनके जो भी किए हुए उठाए हुए कदम थे आपके खिलाफ, वो सब आपके खिलाफ काम करेंगे। ये बस आपको जो है इंटिमिडेट करना चाहते हैं। कहने का यही मतलब है दोस्तों कि ये आपको डरा के दबा के रखना चाहते हैं कि आप इनके सामने कभी आवाज़ ना उठाएं, इनके किए हुए कर्मों का जो भी अहंकार में इन्होंने किए हैं उसके खिलाफ कभी विरोध ना दर्ज कराएं, इनको उल्टा जवाब ना दे पाएँ, हमेशा डरे सहमे रहे, यही इनकी हमेशा इच्छा रही है। और यही कारण है कि ये सामने से सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज भी लोगों के बीच मुस्कुराहट निकल के आ रही है इनके चेहरे से, बातें बहुत बना रहे हैं, जितना फेंक सकते हैं अपने जीवन की अच्छाई के बारे में, जो इनका सुख सुविधा इनके जीवन में को मिल रहा है वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अंदर जो सुकून है, जो संतोष है, वो कहीं खो चुका है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। और मन के किसी कोने में इस समय इनको ये एहसास लगातार बना हुआ है कि वो जो एक छोटी सी गलती की इन्होंने, अहंकार में आपके खिलाफ जो कदम उठाया, जो आपको पीड़ा दी, जो अपमान करने की कोशिश की, आज वो एक बहुत बड़ी परेशानी के रूप में इनकी ज़िंदगी में आके खड़ी हो रखी है, जिसका ये किसी के सामने जिक्र भी नहीं कर सकते, शेयर भी नहीं कर सकते। सोचिए क्या दबाव, क्या मेंटल प्रेशर इनके ऊपर इस समय चल रहा होगा कि दिक्कत भी है, दुख भी है और उसको किसी से बांट भी नहीं सकते। और ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। आपके समय में तो कोई ना कोई जेन्युइन व्यक्ति ज़रूर कहीं ना कहीं से हो सकता है आ गया हो, या आपको ईश्वर का, डिवाइन का साथ यहाँ पे मिला अपने दुखों को सही दिशा की ओर चैनलाइज करने में, ताकि आप और मजबूत बन सकें। जो भी पीड़ा आपने सही इन लोगों की वजह से जो संघर्ष देखा उसको आपने पार किया उस दम पे। लेकिन आज जब इनके ही किए हुए कर्म इनकी ज़िंदगी में घूम के आ रहे हैं तो इनके पास तो किसी का सहारा ही नहीं बचा है, ना कोई अपना इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार है इनके अपने नकारात्मक सोच विचार और कर्मों की वजह से, और ना ही ये कभी ईश्वर से या यूनिवर्स से जुड़ पाए, क्योंकि इनकी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है दोस्तों इंसान के अंदर, वो कभी भी ईश्वरीय ताकत से जुड़ने नहीं दे सकती। इसीलिए आज ये दोनों तरफ से इनको लात पड़ रही है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है दोस्तों कि कुछ बातें जो हैं इनकी, जो पहले बहुत छिपा के रखी थी उन्होंने, वो छिपी नहीं रहेगी। धीरे धीरे सारा सच इनका सामने अभी भी आ रहा है और आगे भी आता ही रहेगा। और लोग वही देखेंगे जो अब तक ये पर्दे के पीछे इनका छुपा हुआ था, जो ये सामने जो शो ऑफ या दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे ना, इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, वो सब कुछ, वो सारा भ्रम टूट जाएगा सबके सामने से। जो असल चीज़ है इनकी बहुत प्रत्यक्ष रूप से और इनका बहुत अपमान और बेइज्जती लेकर आएगी सबके सामने कि ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए जितने जल्दी ये सच को स्वीकार कर लेंगे अपने जीवन का, जो गलती इन्होंने की है, जितना ये उसको स्वीकार कर लेंगे और अगर ये हिम्मत जुटा पाएंगे माफ़ी मांगने की, तो उतना ही इनका मन हल्का होगा और कहीं ना कहीं अपने किए हुए कर्मों का बोझ ही उतार पाएंगे। इसी के साथ जो द फूल का कार्ड, जो फाइनल यहाँ कंक्लूसिव कार्ड हम देख सकते हैं दोस्तों इस रीडिंग का, ये सबसे गहरा संदेश लाया है आप सबके लिए। ये नई शुरुआत, नए अवसरों की तरफ आपके जीवन में इशारा कर रहा है। चाहे आप कि ये कार्य क्षेत्र में हो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, या आपका जहाँ व्यवसाय है, या रिश्तों की नई शुरुआत की तरफ भी इशारा है, या आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक नया आगाज़, एक नए स्तर की शुरुआत की तरफ यहाँ इशारा हो सकता है।
और जो नई शुरुआत है दोस्तों हमेशा अच्छी ही होती है, लेकिन अगर बिना सोचे उठाया गया कदम कई बार ज़िंदगी का, अगर बिना सोचे समझे कोई कदम उठाया जाता है ज़िंदगी में, तो कई बार ज़िंदगी का बहुत बड़ा आप कह सकते हैं सबक बन सकती है, बहुत बड़ा लेसन बन सकती है, जो आज आपके विरोधियों के, आपके हेटर्स की ज़िंदगी में चल रहा है। इन्हें ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ हिम्मत होना काफ़ी नहीं होता, सही दिशा भी उतनी ही ज़रूरी होती है। और यहाँ पे जो ऊर्जा है दोस्तों साफ ये बता रही है कि ये समय दोस्तों उन लोगों के लिए, खासकर आपके विरोधियों के लिए भागने का नहीं बल्कि सीखने का है। आपके लिए भी यहाँ बहुत सारे नए अवसर है कि आप जीवन में बहुत कुछ और सीख के अपने प्रगति और सफलता की तरफ बढ़ें। और ख़ासकर आपके शत्रुओं को यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेज है डिवाइन की तरफ से, जो उनके जीवन में किसी न किसी माध्यम से वो दे भी रहे हैं कि इंसान जब अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है तब वो सच में आगे बढ़ पाता है। और यही कुछ आपके विरोधियों के द्वारा नहीं हो पा रहा, इसीलिए वहीं अटके पड़े हुए उसी दलदल में ये नीचे डूबते ही जा रहे हैं और कोई सहारा नहीं है। जो इन्होंने चूक की है, जो भी गलतियाँ इन्होंने की है, उसे बदला तो नहीं जा सकता, उसका हिसाब किताब तो इनको चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन उससे जो भी इनको सीख इस समय मिल रही है, वो आने वाले जो भी ये फैसले लेंगे उससे उसको ज़रूर बेहतर बना सकते हैं, उसको ज़रूर ठीक कर सकते हैं दोस्तों। और यही हम देख सकते हैं कि जो पूरी रीडिंग है उसका सबसे बड़ा संदेश यहाँ पे ये निकल के आया है। कभी कभी दोस्तों जो सबसे बड़ा डर होता है वो किसी दूसरे से नहीं होता बल्कि अपने ही फैसलों की गूंज से होता है। और आज आपके विरोधियों के जीवन में यही चीज़ हम देख सकते हैं। ये वही गूंज है जो इंसान को बदलने की शुरुआत भी करता है, उसके जीवन में बदलाव का कारण भी बन जाता है। लेकिन उसके लिए इस जो ईश्वरीय आवाज़ है, जो यूनिवर्स की गूंज है, उसको सुनना ज़रूरी है, उस पर अमल करना ज़रूरी है। और उसके लिए अपने अहंकार का बलिदान, अहंकार को मारना पड़ता है, जो कि इन लोगों के द्वारा अभी मुझे मुमकिन नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा आपके हेटर्स के द्वारा। या अभी भी उस हेटफुल भावना में है, उसी सोच विचार में है और इसी के कारण आज ये झेल रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों कुछ यहाँ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो इस रीडिंग पे लागू हो सकते हैं। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे कुछ इनिशियल्स निकल के आए हैं, देखते हैं कौन से हैं। काफ़ी सारे इनिशियल्स हैं। M W Q X I K U E L B एंड S। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की, उनसे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपके अंतरात्मा की आवाज़ क्या कहती है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट अपना बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।